आप तमाम साथियों को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। रोजाना मुलाकात हो रही है रात 9 बजे। बड़े ही कमाल के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे आपको सीखने को मिल रहा है। मुझे भी बहुत कुछ खुद के अंदर अपग्रेड करने को मिल रहा है। आज का टॉपिक है पब्लिक स्पीकिंग। याद रखिए, सभी चाहते हैं कि जिंदगी में मैं बहुत बड़े लेवल पे खुद को एक अलग लेवल पे तैयार कर पाऊं, खुद को एक अलग जोन में ले जा सकूं। बहुत बड़े लेवल पे गुणवत्ता होने के बावजूद, क्वालिटी होने के बावजूद भी लोग उसका असर नहीं दिखा पाते। चाहते सब हैं, सबकी इच्छा है कि लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, मेरा मान सम्मान बढ़े, अलग नजरिए से लोग मुझे देखें और मेरी ट्रीटमेंट अलग हो। लेकिन अगर देखा जाए, क्वालिटी होने के बाद भी अगर उसे वो महत्ता नहीं मिलती, वो इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही, तो कहीं ना कहीं शब्द और शब्दावली का जो ये खेल है ना, उस खेल में उसने मास्टरी हासिल नहीं की है। याद रखिए, आज वो युग है। माना कि एआई ने बहुत बड़े लेवल पर रेवोल्यूशन ला दिया है, बहुत कुछ भारतवर्ष ही नहीं पूरी दुनिया को एहसास करा दिया है। लेकिन आज भी इस बोलने की कला का वैकल्पिक विकल्प दूर दूर तक नहीं है। अगर आपके अंदर यह क्षमता है कि वक्त के दायरे में रहकर वक्त को मात दे सकें आप, तो आज भी आप बेताज बादशाह हो सकते हैं इस खेल का। याद रखिए, एआई इमीडिएटली गेम चेंज करने का सामर्थ्य नहीं रखता है। एआई इमीडिएटली मोहब्बत करने का सामर्थ्य नहीं रखता है। मोहब्बत और ये लचीलापन अपने शब्दों से ही आप ला सकते हैं, एआई की बस की बात नहीं है। लोग पूछते थे, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, सर एआई ने तो टेक ओवर कर लिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तो गेम चेंज कर दिया है, लोगों के नजारे बदल जाएंगे, लोगों की जिंदगियां परिवर्तित हो जाएंगी। ऐसा दुनिया में क्या है जो एआई नहीं कर सकता है? लोगों ने मुझसे पूछा कि मिस्टर पाठक, दुनिया में ऐसा क्या है जो अब एआई नहीं कर सकता है? अब मुझे लगता है कि दुनिया का हर कार्य एआई कर लेगा। मैंने मुस्कुराते हुए सिर्फ एक ही जवाब दिया था और आपसे भी कहना चाहूंगा, एआई मोहब्बत नहीं कर सकता है। एआई आपकी भावनाएं नहीं समझ सकता है। एआई शब्दों के हेर फेर को नहीं समझ सकता है। शब्दों की वो गहरी शब्दावली को महसूस नहीं कर सकता है। इसके लिए तो आपको प्रभावी बोलने की कला विकसित करनी ही होगी, जहां से लोगों की निगाहें टिकी की टिकी रह जाएं। एक एवरेज में बहुत सारे कंटेंट डिलीवर जरूर एआई कर सकता है, लेकिन उस नियत समय में शब्दों के साथ जो हृदय की परिभाषा है, उसे परिभाषित तो एक इंसान ही कर सकता है। और ये तभी हो पाएगा जब आप बेहतर तरीके से बोलने की कला सीख पाएंगे। और मैं आशा करता हूं कि आज अब आप पूरी तरीके से तैयार हैं इस बोलने की कला सीखने के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, ये आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए, आपके सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए, हर जगहों पर इसकी बहुत आवश्यकता है। हर जगहों पे आपको इसकी जरूरत पड़ती है। याद रखिए, व्यक्तिगत जीवन में भी आपको बहुत दफे खुद को ऊर्जावान बनाने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि क्या मैं पॉजिटिव एफर्मेशंस खुद को डिलीवर कर रहा हूं और कैसे कर रहा हूं। बहुत इंसान को तो पता ही नहीं है कि भैया खुद से भी बातें करनी है तो कब क्या बातें करनी है। इंसान अकेले में भी बातें करता है, कभी कभी तो सिर्फ नेगेटिविटी 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 को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिविटी को तो जगह ही नहीं दे पाता वो, क्योंकि समाज ही ऐसा है, जहां देखो वहां नकारात्मकता, जहां देखो वहां नकारात्मकता। तो सकारात्मकता को जब तक जगह नहीं देंगे, दिशा नहीं देंगे, तो वो एनर्जी आप नहीं ला पाएंगे जो एनर्जी की दरकार है आपकी कामयाबी के लिए। तो आपको समझना पड़ेगा। प्रोफेशनल लाइफ की अगर बात की जाए, तो अगर आपको बेहतर प्रभावी बोलना नहीं आता है, कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातों को रखना नहीं आता है, लोगों को बांधना नहीं आता है, लोगों को जोड़कर रखना नहीं आता है, तो टीम आपकी एकजुट होकर काम नहीं करेगी। और जब आपकी टीम एकजुट होकर काम नहीं करेगी, तो आप उद्देश्य स्पष्ट रूप से समझा नहीं पाएंगे। और जब उद्देश्य बेहतर तरीके से समझा नहीं पाएंगे, तो याद रखिए, जब टीम का पर्पस क्लियर नहीं है, जब टीम के पास सॉलिड प्लानिंग नहीं होगी, और टीम जब उसे कंप्लीट एक्शनेबल मोड में ले जाने लायक नहीं हो पाएगा, तो आपका पतन सुनिश्चित है। तो प्रोफेशनल लाइफ में बोलने की कला बहुत इंपॉर्टेंट। याद रखिए, टीम के लीडर हैं, आपकी भूमिका अहम हो जाती है। जब आपके शब्द निकल रहे हो, जब आप किसी को संबोधित कर रहे हो, तो आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा होना चाहिए। और जब आप अपनी निगाहों से निगाहें किसी इंसान के
मिला लें, किसी इंसान से मिला ले, तो उस इंसान को यकीन होना चाहिए कि जो हृदय में है वही जुबान पे है, और जो जुबान पे है वही निगाहों में है। बहुत बड़ी कला होती है ये, और यहीं से जीवन परिवर्तित होता है। जुबान का पक्का होना बहुत जरूरी है बहुत मायनों में। ये अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो आपको यही बताऊंगा कि अगर सामाजिक प्राणी हैं आप, अगर समाज में अपनी प्रतिष्ठा चाहते हैं, मान सम्मान चाहते हैं, तो जो कहते हैं वो आपको निरंतर करना होगा। आपको चूकना नहीं है, ठहरना नहीं है, रुकना नहीं है। कभी भी जो भी मुमकिन है वही कहना है। और कल भी मैंने ट्रेनिंग में सिखाया था, उम्मीदें और शिकायत, दो चीजों से दूर रहिए, जिंदगी सपनों से हसीन हो जाएगी। तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है पर्सनल, प्रोफेशनल एंड सोशल लाइफ में पब्लिक स्पीकिंग की। समझना है कि यहाँ पे लोग डरते कहाँ हैं, फंसते कहाँ हैं, हेजिटेट कहाँ हो जाते हैं, हिचकिचाते कहाँ हैं। भंवर में उतरने से पहले, गहराई में उतरने से पहले ही लोग मैदान छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जब स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए, जब माइक हाथ हाथ में दिया जाए, तो बेचारे कांपने लगते हैं। कभी पैर कांपना स्टार्ट होता है तो कभी हाथ कांपना स्टार्ट होता है। बोलना होता है राम, बेचारे बोलने लगते हैं रहीम। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो वो लड़खड़ाने लगते हैं, उनका पूरा नर्वसनेस हावी हो जाता है उनके ऊपर। भयानक तरीके से नर्वस हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि यार कैसे मैं यहां से भागूं, मुझे कोई बचा ले। और स्टेज पे जब उसे पता होता है कि मेरा नाम अनाउंस होने वाला है, लोग मुझे बुलाने वाले हैं, तो हृदय की गति बढ़ जाती है। लगता है अरे बाबा, रे बाबा, ये क्या हो रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, चल क्या रहा है मेरे साथ, मेरी जिंदगी में हो क्या रहा है। ये वाली फीलिंग आने लगती है। सामने वाले का दिलों का धड़कन तेज हो जाना, डर आने लगना, मतलब लगता है कि अगर मैंने गलत बोल दिया तो, ये हो गया तो, वो हो गया तो, सेल्फ डाउट में रहता है इंसान। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट अगर आप समझने की अगर अगर आप इस पे गौर करें तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे लोग कंटेंट ही भूल जाते हैं। यार बोलना क्या था, गए थे पूरी प्रिपरेशन करके कि अंग्रेजी में एक पोएम सुनाएंगे, और अंग्रेजी का पोएम भूल के हिंदी की कविता थोड़ी थोड़ी याद आ रही है, मुंशी चंद प्रेमचंद की। हाँ, प्रेमचंद जी की कविता याद आ रही है, हरिवंश राय बच्चन जी की कविता याद आ रही है, और गए थे पूरी पोएम सुनाने के लिए। तो बेचारे कंटेंट ही भूल जाते हैं। ऐसा भी होता है बहुत सारे लोगों के साथ। आप में से भी कुछ लोगों के साथ ऐसा होता होगा या हुआ होगा। ये बातों पे आप गौर करें, कमेंट के ऑप्शन में बताएं। मैं आपको बड़े करीब से महसूस कर रहा हूं, देख रहा हूं, एहसास कर रहा हूं। देखिए, तीसरा, अगर गर्व ध्यान से गौर करेंगे तो आपको समझ में आता है, आप नर्वस होते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं जब आप स्टेज पे जाते हैं, लोगों के सामने पहुंचते हैं। जब आपको लगता है कि आपसे ज्यादा प्रभावी लोग आपके सामने बैठे हैं, उस वक्त भी आप बहुत ज्यादा हेजिटेट होते हैं। आपको लगता है यार मैं क्या बोलूंगा, अगर कुछ गलती निकल गया तो हो सकता है ये मुझे सामने वाला पकड़ ले या जज कर ले, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं जिंदगी में। ऐसा आपके साथ हुआ जरूर होगा कि जब आपको लगता है कि आपसे बेहतर बोलने वाले लोग या आपसे बेहतर समझाने वाले लोग आपके सामने बैठे होते हैं, तो आप हेजिटेट होने लगते हैं। क्या ऐसा कभी हुआ है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप परिस्थितियों में उलझने से पहले, परिस्थितियों से दो दो हाथ करने से पहले ही उन परिस्थितियों से हार मान लेते हैं? यानी कि जैसे ही जनता आपके सामने होती है, लोगों की भीड़ आपके सामने होती है, तो आप हेजिटेट हो जाते हैं, हिचकिचा जाते हैं। अरे आपको प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट करना था, आपको प्रेजेंटेशन बेहतर तरीके से देना था, ऑल ऑफ सडन आपके बॉस ने, आपके सीनियर ने आपको मंच पर बोला कि भाई आओ और अपने आप को रिप्रेजेंट करो, और अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करो, अपने लोगों को रिप्रेजेंट करो। आप वहीं पे डर जाते हैं, हेजिटेट हो जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन, चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, समझ में नहीं आता। धड़कन बढ़ी हुई है, बोलना है लेकिन पानी पी पी के बोलना पड़ता है, ये वाली सिचुएशन हो जाती है। यकीनन ऐसा आपके साथ कभी ना कभी जरूर हुआ होगा। कुछ लोगों के साथ तो यकीनन हुआ होगा। कमेंट ऑप्शन में बता सकते हैं आप लोग, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, कभी ऐसी फीलिंग रही है? यहीं से तो बाहर निकलना है। देखिए कैसे होता है और ये कैसे आप यहां से बाहर निकल सकते हैं। याद रखिए, आज की ट्रेनिंग में ही आपको समझ में आ जाएगा कि आप सेल्फ डाउट से बाहर कैसे निकलेंगे, कैसे आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि जो मैं कह रहा हूं यही सत्य है और मैं सत्य के मार्ग पे हूं। ये कैसे कर पाएंगे आप, ये बताऊंगा। कैसे आप कंटेंट नहीं भूलेंगे, कैसे आपको याद रहेगा, फोटोग्राफिक मेमोरी कैसे आपके दिमाग में सेट हो जाएगी, जीवन में कभी भूलेंगे नहीं। क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, किन परिस्थितियों में बोलना है, किन हालात में बोलना है, ये सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। कैसे आप नर्वस होंगे नहीं, नर्वस कर देंगे सामने वाले को अपने कंटेंट से, ये बातें भी आज आपको बताऊंगा। और जैसे ही आपके पैर, आपके कदम उस मंच पे पहुंचेंगे जहां से आप जनता को संबोधित करने वाले हैं, जनता तालियों की गड़गड़ाहट से अलग माहौल बना के आपको ऊर्जावान बना देगा। आप
आपके शब्द और शब्दावली आपको मजबूत बनाएंगे, ना कि मजबूर बनाएंगे। ये सारी चीजों पे आज गौर करने की जरूरत है। जो परिस्थितियां बिल्कुल समझ से परे हैं, वो परिस्थितियां कभी कभी सामने आ जाती हैं, वो परिस्थितियों से भी कैसे दो दो हाथ करना है, ये सारी बात बताएंगे। जब आप एक क्लियर और लॉजिकल फ्लो में अपनी बातों को रखना स्टार्ट करेंगे, जब आप बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड करके अपने कंटेंट को डिलीवर करेंगे, जब आपका बॉडी लैंग्वेज चीख चीख कर आपके शब्द और शब्दावली की परिभाषा को परिभाषित कर रहा होगा, जब आप सामने वाले को अपनी पूरी प्रेजेंटेशन का फाइनल कंक्लूजन एहसास कराएंगे कि अगर ऐसा होता है तो तुम यहां से वहां पहुंच सकते हो, और अगर वहां पहुंचते हो तो तुम्हें जिंदगी में ये मिल सकता है, और अगर तुमने डेली बेसिस पे ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया तो तुम्हारी जिंदगी परिवर्तित होनी 100% सुनिश्चित है। आप किसी भी फील्ड की कुछ भी प्रेजेंटेशन डिलीवर करते हो, आपको छोटी छोटी बारीकियों पे ध्यान देना है। क्या बोलना है, कब बोलना है और कहां बोलना है, ये 3 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। क्या बोलना है, कब बोलना है और कहां बोलना है, यही लोग उलझ जाते हैं, यही लोग फंस जाते हैं। और अगर यही बातें समझ में आ गई तो याद रखिए, जिंदगी सपनों से हसीन हो सकती है। याद याद रखिए, श्रोता काफी नहीं है, वक्ता जरूरी है। और जो बोल नहीं सकता है वो बड़ा कर नहीं सकता है। याद रखिएगा, कहीं ना कहीं रुकेगा, ठहरेगा जरूर, लेकिन कुशल वक्ता कभी रुकता ठहरता नहीं है। आपके लिए मैं बस यही कहना चाहूंगा, आप बहुत जानकार हैं, बहुत जानते हैं, लेकिन अपनी बातों को एक्सप्रेस करना सीखिए, अभिव्यक्त करना सीखिए। अरे जिंदगी सपनों से हसीन हो जाएगी। अगर नहीं आता है कुछ, प्रैक्टिस नहीं किया आपने, आईने के सामने अकेले खुद के चेहरे को निहार कर बात कीजिए, निरंतर बात कीजिए, अपने शब्दों को एकदम बेहतर तरीके से परोसिए। देखिए कि जो मैं कह रहा हूं वो मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, पोस्चर, गेस्चर्स, आई कांटेक्ट बहुत मायने रखते हैं। जब निगाहों में निगाहें मिला के जब सुरमा चुराने की एबिलिटी डेवलप होती है तो उसका आनंद ही अलग होता है मेरे दोस्त। मैं कैसे आपको शब्दों से बताऊं, ये बड़ा अनोखा और बड़ा अद्भुत टॉपिक है। क्योंकि जब आप किसी की निगाहों में निगाहें मिला के कॉन्फिडेंस के साथ जब अपनी बातों को रखते हैं ना, रिप्रेजेंट करते हैं, तो सामने वाले को समझ में आ जाता है कि भैया गहराई ज्यादा है, गहराई बहुत ज्यादा है, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन ये तब हो सकता है जब आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करें अलग तरीके से। जैसे यहाँ पे कुछ आदतें आपको बता सकता हूं कि कैसे आप कर सकते हैं, अपने शब्दों में हेर फेर कर सकते हैं, अपने शब्दों में गहराई का इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी भावनाओं के जरिए लोगों को महसूस करा सकते हैं, कभी धीमी आवाज से मोहब्बत का एहसास करा सकते हैं। कुछ भी, कभी भी, किसी भी परिस्थिति में आपके अंदर ये सामर्थ्य है, आप कर सकते हैं। बस परिस्थितियों को समझिए, एहसास कीजिए और अभिव्यक्त करना स्टार्ट कीजिए। सबसे पहला प्रोसेस आपको क्या फॉलो करना है, ये तो आप देख रहे हैं, लेकिन मैं अलग तरीके से बता रहा हूं कैसे आप कर सकते हैं। आपको पहला प्रोसेस कुशल वक्ता बनने में करना है कि आपको सबसे पहले जो भी टॉपिक आता है उसको बेहतर तरीके से आईने के सामने खड़े होकर रिप्रेजेंट करना सीखिए, बेहतर तरीके से बोलना सीखिए। जब आप आईने के समक्ष खड़े होकर बोलना स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे, तो आपके अंदर परफेक्शन, आपके अंदर बेहतर तरीके से उभरता हुआ सितारा नजर आने लगेगा। आपको गर्व की अनुभूति होने लगेगी कि आप बोलता हूं यार मैं, गजब। जब आप आईने के सामने खुद से बात करना सीख गए, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आप लोगों को 1 to 1 समझाना स्टार्ट कर देंगे बेहतर तरीके से। 1 to 1 के बाद 15-20 लोगों को समझाना स्टार्ट कर देंगे, और एक वक्त ऐसा आएगा कि कब 50 लोग और कब 100 लोग और कब 5,000 लोग को संबोधित करने लगेंगे, आपको भी समझ में नहीं आएगा। ये डे 1 का प्रोसेस नहीं है, प्रैक्टिस से होगा, याद रखिए। हेजिटेट कभी नहीं होना, हिचकिचाना कभी नहीं। क्या हो गया, गलत मैंने बोल दिया तो, कुछ मिस्टेक हो गया, क्या फर्क पड़ता है। दुनिया में कौन ऐसा इंसान है जिसने गलतियां ना की हो। अरे भगवान से भी कभी कभी गलती हो जाती है, अगर कहानियों को आपने पढ़ा हो। गलतियां गलतियां होनी चाहिए, गलतियां होनी चाहिए। दुनिया में आज तक कोई परफेक्ट रही नहीं है। भगवान ने मानव का रूप धारण किया, मानव के अवतार में आए। आप किन्हीं का भी जीवन पलट के देख लीजिए, कुछ ना कुछ उनसे गलतियां हुई है। कुछ अच्छी गलतियां हुई हैं, कुछ मीठी गलतियां हुई हैं, कुछ खट्टी गलतियां हुई हैं। गलतियां तो होती है। बात मेरी समझ में आ रही है ना, गहराई वाली बात बता रहा हूं आपको, बड़े मजेदार बातें बता रहा हूं। तो गलती से हेजिटेट नहीं होना। अरे गलती करोगे तब तो आगे बेहतर बनोगे, गलतियां करोगे ही नहीं तो आगे बढ़ोगे कैसे। गलतियां करना है, इसलिए आईने के सामने खड़े होकर खुद को रिप्रेजेंट करिए, आंखों में आंखें खुद की मिलाइए और देखिए कि मैं किस अंदाज में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, किस तरीके से लोगों से बातें कर रहा हूं। याद रखिए,
जब आप कुशल वक्ता बनेंगे तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। कभी कभी आपसे लोग सवाल पूछेंगे, कभी सीधा सवाल पूछेंगे, कभी उल्टा पूछेंगे, कभी टेढ़ा पूछेंगे। धैर्य कभी नहीं खोना है, कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना है और कभी भी उल्टा जवाब नहीं देना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो जवाब नहीं भी आता है तो आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग लगाकर परोस देते हैं। कभी ऐसा नहीं करना है। कुशल वक्ता की पहचान है कि कभी भी असत्य का साथ नहीं देता है, वो सत्य के साथ आगे बढ़ रहा होता है। और जब सत्य के साथ वो इंसान आगे बढ़ेगा तो जिंदगी में कभी भी किसी भी सिचुएशन में वो हारेगा नहीं, कभी भी उसका पतन नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको अगर आप समझ लेते हैं, जीवन में उतार लेते हैं तो बहुत दूर तक पहुंचेंगे। आपको बगैर तैयारी के कभी मैदान में नहीं उतरना है, ध्यान दीजिए। अगर आप बेहतर वक्ता बनना चाहते हैं तो विदाउट प्रिपरेशन आपको मैदान में नहीं उतरना है। तैयारी करनी है, सॉलिड तैयारी करनी है और आपको बेहतर तरीके से जरूरत, लोगों की जरूरत को समझकर आपको एड्रेस करना है। ऐसा ना हो कि आपने पूरी तरीके से प्रिपरेशन कर ली है और आपको पता ही नहीं कि सामने वाले की नीड क्या है और आपने जो प्रिपरेशन किया है वही आपने परोस दिया। ऐसा कभी गलती नहीं करना है। इन छोटी छोटी बारीकियों को अगर आप समझ गए तो बहुत दूर तक, बहुत बड़े लेवल पे आप अपने आप को उभार पाएंगे, निखार पाएंगे। दुनिया में कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। अभूतपूर्व कामयाबी आपका इंतजार करेगी। मैं आशा करता हूं कि मेरी बात तो आपको पूरी तरीके से समझ में आई हो। तो इसी तरीके से आप लगातार अपना प्यार देते रहिए, अपना आशीर्वाद देते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए और बेल आइकन क्लिक करने के दरमियान ऑल का ऑप्शन क्लिक करिए जिससे सारे नोटिफिकेशन मिले। मैं रोजाना रात 9 बजे 31 दिसंबर तक आता रहूंगा और 31 दिसंबर तक रोजाना नए कंटेंट के साथ आपको लगातार जागरूक करता रहूंगा, आपको एक अलग ऊर्जा के साथ कनेक्ट करता रहूंगा। मैं आशा करता हूं मेरी बातें आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। थैंक यू। जय हिंद।